नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे आयोग के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में और इसके अलावा उत्तराखंड एलटी अपडेट्स के बारे में दोस्तों जानेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे यूके ट्रिपल के लेटेस्ट नोटिफिकेशन के बारे में। दिनांक है 16 मई 2023। संवाद दोस्तों इन्होंने 257 जारी किया है और विषय देखिए, आयोग की कतिपय पूर्व भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी में संलिप्त अभ्यर्थियों को डिबार किए जाने के संबंध में। तो यहाँ पर दोस्तों इनके द्वारा अभी अभ्यर्थियों को दोस्तों 5 साल के लिए डिबार कर दिया गया है और जो 4 भर्ती परीक्षा हैं उसमें दोस्तों इन्होंने नाम पहले भी उनके प्रकाशित किए थे। उसके बाद दोस्तों इन्होंने इनको समय दिया था कि आप प्रत्युत्तर दे सकते हैं और आयोग को इनके द्वारा जो प्रत्युत्तर दिए गए अपने पक्ष में उससे आयोग सेटिस्फाइड नहीं हुआ, कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा दिए भी नहीं गए। तो यहाँ पर यही चीज़ इन्होंने लिखी है कि भाई सूचित करना आयोग के द्वारा पूर्व 4 भर्ती परीक्षाएं कौन कौन सी: स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा 2021, वन दरोगा ऑनलाइन परीक्षा 2021, इसके अलावा सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा 2021 और वीपीडीओ भर्ती परीक्षा 2016 में अनुचित साधनों का प्रयोग में जो संलिप्त अभ्यर्थी हैं उनको डिबार किए जाने की कार्रवाई के लिए आयोग ने पत्र निकाले थे। 44 निकाला था, 45 निकाला था, 46 और इसके अलावा 47 निकाला था और सूचना भी दोस्तों इनके द्वारा निकाली गई थी। और इसके अलावा इन्होंने समस्त अभ्यर्थियों की दोस्तों पृथक पृथक लिस्ट निकाली थी जिन्होंने इन भर्ती परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग किया था। उसके बाद दोस्तों इनको समय दिया गया और इसके बाद दोस्तों इन लोगों ने अब उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए और क्योंकि इनके द्वारा उत्तर संतोषजनक नहीं पाए गए और कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे कि जिन्होंने कोई साक्ष्य उपलब्धि नहीं करवाया तो और प्रत्युत्तर ही उपलब्ध नहीं करवाया, तो जिससे प्रतीत होता है कि अभ्यर्थी अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना चाहते। अब सीधी सीधी बात है कि आयोग की बैठक हुई 16 मई 2023। उसके बाद दोस्तों ने निर्णय लिया कि इन अभ्यर्थियों को जिनके नाम अब मैं लिस्ट में दिखाऊंगा इनको 5 साल के लिए दोस्तों आयोग की सभी परीक्षाओं से डिबार किया जाता है, यानी कि अब ये परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्नातक भर्ती परीक्षा में दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये अभ्यर्थी हैं जिनके इनके नाम लिखे गए हैं और ये लोग अब इस परीक्षाओं को 5 साल तक तो नहीं दे पाएंगे। इवन आयोग की कोई भी परीक्षा को नहीं दे पाएंगे। 112 लोग हैं। इसके अलावा वन दरोगा भर्ती परीक्षा में भी आप देखें तो 20 लोगों के नाम है और सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में भी दोस्तों 14 लोगों के नाम सामने हैं और वीपीडीओ परीक्षा दोस्तों जो कि आपकी 2016 की परीक्षा है उसमें भी दोस्तों 34 लोगों के नाम आए हैं सामने। इन सभी को दोस्तों डिबार कर दिया गया है। अगली अपडेट दोस्तों जो कि उत्तराखंड एलटी से संबंधित है। यूके ट्रिपल के द्वारा दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है 15 मई का, लेकिन दोस्तों एक सूचना इनके द्वारा दी गई है। ये है दोस्तों सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा 2018 से संबंधित। अब दोस्तों ये सहायक अध्यापक एलटी परीक्षा 2018 की दोस्तों जांच के क्रम में एक मुकदमा दोस्तों दर्ज किया गया और निम्न अभ्यर्थियों के द्वारा आयोग को धोखा देने की नीयत से सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा 2018 में छदम अभ्यर्थियों द्वारा कूट रचित दस्तावेजों व इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के आधार पर सुनियोजित षड्यंत्र के तहत अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना प्रकाश में आया है। इसका मतलब जो अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले थे उनके बदले दूसरे अभ्यर्थियों ने गलत तरीके से मतलब कि छदम तरीके से धोखा दिया आयोग को और उनके बदले परीक्षा दी। मतलब कि सिंपली मुन्ना भाई की बात चल रही है यहाँ पर। तो किसी का पेपर और कोई और परीक्षा दे रहा है उसके बदले, तो इन लोगों को दोस्तों नोटिस जारी यहाँ पर किया गया है। कुल मिला के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 15 लोग हैं जिनको कि दोस्तों यहाँ पर फिलहाल अभी नोटिस यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा अभ्यर्थियों के नाम, छदम अभ्यर्थियों के नाम, उनको भी दोस्तों यहाँ पर नोटिस यहाँ पर दिया गया है। अब इनको बोला गया है कि भैया 17/5 यानी कि 17 मई 2023 तक लिखित उत्तर है वो आप शाम को 6 बजे तक पुष्ट साक्ष्यों सहित आप उपलब्ध करा दीजिए। उसके बाद नहीं तो फिर आपके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इस तरह से दोस्तों इन्होंने यहाँ पर लिखा है। अब दोस्तों हम बात करेंगे उत्तराखंड एलटी को लेकर क्या अपडेट्स हैं। इसमें देखिए जो पहली अपडेट है दोस्तों वो है शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत। इनके द्वारा दोस्तों अभी फिलहाल मीटिंग ली गई है और इस मीटिंग में दोस्तों इन्होंने ये कहा है कि भैया जितने भी जो पद हैं शिक्षकों के जो भी फिलहाल रिक्त चल रहे हैं, चाहे वो हम माध्यमिक विद्यालय की बात करें चाहे हम प्राइमरी टीचर्स की हम बात करें, तो उनको दोस्तों भरा जाना सुनिश्चित किया जाए। किसी भी विद्यालय को शिक्षक विहीन नहीं होना चाहिए, 100% दोस्तों भरा जाना चाहिए। इस तरह की दोस्तों अपडेट्स आ रही है। जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत है उन्होंने फिलहाल अभी एक मीटिंग ली थी अभी हाल में ही, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों उत्तराखंड एलटी की जो दूसरी अपडेट है वो तो आप सभी लोग जानते भी होंगे। जो अपडेट है वो है दोस्तों की जो उत्तराखंड एलटी कला का दोस्तों जो रिजल्ट है वो कोर्ट के द्वारा दोस्तों उसको निरस्त कर दिया गया, उस भर्ती को दोस्तों निरस्त कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों तकरीबन 250 पदों पर दोस्तों भर्ती थी और उस भर्ती का
रिज़ल्ट का जो इंतज़ार था वो बहुत सारे युवा कर रहे थे और बहुत बड़ा दोस्तों उनको झटका लगा है, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे थे जिन्होंने कड़ी मेहनत से बहुत कड़ी मेहनत की थी उस परीक्षा के लिए, और उसमें वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो विवाद था वो बीएड और नॉन बीएड कैंडिडेट्स के बीच का विवाद था। तो काफ़ी सारे ऐसे अभ्यर्थी भी थे जिन्होंने बीएड किया हुआ है, टेट क्वालिफाइड थे, उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे थे, तो उन लोगों का भी इसमें मतलब क्या हुआ कि क्योंकि भर्ती प्रक्रिया निरस्त हो गई तो इस कारण से उनका भी रिजल्ट पूरी तरह से रुक गया। तो उन लोगों के लिए बड़े दुख की ये बात है, क्योंकि एक भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने में 2 से 3 साल लग जाते हैं। इस बार तो 3 साल पूरे एक तरह से सरकार ने इनके पूरे बर्बाद कर दिए हैं, और वो काफ़ी समय से रिज़ल्ट का अपने वेट कर रहे थे, लेकिन फाइनली उनको क्या मिला कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निरस्त हो गई है। अब जल्दी सरकार से जो युवा लोग हैं उन्होंने डिमांड करी है, क्योंकि इसमें एक पक्ष तो ऐसा है कि जो कि भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करना ही चाहता था, जो कि ऐसे लोग थे वो सोच रहे थे कि भाई जो आयोग है या फिर सरकार है वो अपने लोगों को बैठाना चाहती है एलटी में, इसलिए इन्होंने एलटी कला से जो बीएड के निवारता उसको हटा दिया। तो वो लोग तो खुश हो रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि भैया फटाफट से इसके री एग्ज़ाम को करवाया जाए। वहीं दूसरा एक कुछ लोगों का मानना है, कुछ क्या मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कि एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और उन लोगों को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। तो एक तरह से अब फिलहाल यही होना चाहिए कि इस भर्ती प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू किया जाने की आवश्यकता है। और इस अब भर्ती प्रक्रिया में कई ऐसे छात्र ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्होंने उस समय पर फॉर्म भरा हो, और मान लेते हैं 2020 में दोस्तों ये फॉर्म आया होगा, तो 2020 के दौरान उनकी जो उम्र है वो आज वो ओवर एज हो गए हों, तो उनको भी यहाँ पर सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इनके संग फिर बड़ा अन्याय हो जाएगा। नए अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ये तो अब UKSSC जो आयोग है वो डिसाइड करेगा। लेकिन फिलहाल जितने भी अभ्यर्थी थे जिन्होंने 2020 में एग्ज़ाम दिया था और बीएड थे, मतलब जिन्होंने के पास बीएड की डिग्री है, उनको तो पूरा स्वयं यहाँ पर मौका दिया जाना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज़ फिर ये जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगा। हम न्यायालय जाते हैं तो वहाँ न्याय मांगने जाते हैं, तो जस्टिफिकेशन तभी होगा जब इन सभी अभ्यर्थियों को पूरा मौका यहाँ पर दिया जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।